साथियों नमस्कार। मैं कमलेश राठौर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल मध्य प्रदेश से। आज वीडियो बनाने का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि हम लोगों को कम से कम सभी साथियों को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं और संगठन कैसे आगे बढ़ रहा है और क्या उसका एजेंडा है। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आज एक बहुत अच्छा मोमेंट और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि मैं पदाधिकारी की एक इम्पोर्टेंस की बात बताना चाहता हूँ। भोपाल जिला सचिव हैं हमारे सत्य प्रकाश जी। टाटा 1mg आज अवधपुरी क्षेत्र में एक कैंपेनिंग के लिए अपना कैनोपी लगा के बैठा हुआ था, पूरा डिस्काउंट के और मेडिसिन से रिलेटेड ये सारे ऑफर्स पब्लिक के लिए सर्कुलेट करने के लिए। सत्यम जी का मेरे पास कॉल आया कि सर इस तरह से है, और मैंने बोला आप बात करो उनसे, और अगर नहीं होता है आपके लेवल पे तो मुझे बात कराओ, और उनको साफ साफ बोलो कि मेडिसिन का आप जो भी करना है आप करें, और पैथोलॉजी इस तरह से आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें वही ऑफर्स थे, आई थिंक 150-200 रुपये में बॉडी चेकअप, और डिस्काउंटेड रेट बहुत नॉमिनल रेट पे थे 199 में। और दूसरा मैंने उनको बोला कि हमारे फार्मेसी जो जिला अध्यक्ष है और उसी एरिया में रहते हैं, मैं कहूँ उनसे एक बार बात करूँ कि क्या फार्मेसी इस तरह से प्रचार प्रसार कर सकती है क्या, और आप बात करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सत्यम जी ने अकेले उस कंपनी के मैनेजर से बात करके और उसकी कैनोपी वगैरह पूरा वाइंड अप करवा के उसको भगा दिया। मैं पूरे प्रदेश के जिला के जो पदाधिकारी हैं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सर आप में वो दम है, आप लोग डरे मत। आप अपना डर को बाहर करिए और लड़ना सीखिए। जब आप अपना अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएंगे और खड़ा होना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जीत हो जाएगी। और ये जो थोड़े समय के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए जो हम लगे हैं हॉस्पिटल्स में, अपने लैबों में, ठीक है, रोजी रोटी सबकी है, करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम संगठन के लिए थोड़ा सा तो समय निकालें। कम से कम आधे घंटे, 15-20 मिनट, जिसमें हम अपने ज़िले के, अपने आसपास के लोगों पे, उनके साथ मिल के बात कर सकें। सप्ताह में एक बार कभी ऐसा समय निकाल लें कि 1 घंटे मिल के चाय पी लें बैठकर। इसी बहाने आपकी मीटिंग भी हो जाएगी और इसी बहाने आप अपने संगठन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। पर मुझे बड़ा दुख लगता है कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट जब तक स्टूडेंट है तब तक उसके पास बहुत समय है, इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है, पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास अपने अधिकार, अपने राइट के लिए जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भोपाल जिला सचिव का, कि वो अकेले, और ग्रुप में आज मैसेज डाला है कि मुझे बस आप फोटो दो, मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुझे MLTWA संगठन में ऐसे ही सिपाही की जरूरत है। अगर ऐसे सिपाही हर जिले से मिल जाएं तो हम मध्य प्रदेश से बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, अब वो समय नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम करके और पूरे साल भर और 6 महीने के लिए सो जाए। अब मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। ये मेरा कहना चाहिए कि एक मैंने प्रण लिया हुआ है, डिसीजन लिया हुआ है कि अब मैं किसी को नहीं सोने दूंगा। अगर हम सो गए तो हमारा पूरा लाइफ खत्म हो जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ी की लाइफ खत्म हो जाएगी, और कॉरपोरेट आने वाले समय में पूरा कहना कि मध्य प्रदेश या पूरे देश में राज करेगा, और हम निहत्थे होकर उनकी चापलूसी और नौकरी करेंगे कि जब तक हम अगर सैलरी नहीं बढ़ाने के लिए बोलेंगे तब तक आप उनके नौकरी करते रहेंगे, इसके अलावा खत्म हो जाएगी। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप सब लोग जागें और अपने लिए खड़े हों। मांगो तो सही, देने के लिए भी लोग तैयार हैं, पर हम मांगते ही नहीं हैं।
हम डर के मारे इतने घुसे हुए हैं कि हम बोल ही नहीं सकते हैं और सारा कुछ खुद ही सोचने लगते हैं कि यार अगला क्या बोलेगा, अगला क्या सोचेगा। अरे कुछ चीज़ दूसरे के लिए सोचने के लिए रहने दो, आप अपने लिए मत सोचो कि अगला क्या सोचेगा। भाई उसका भी ड्यूटी है, वो भी तो कुछ सोचेगा, सोचने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो हमारी रोजी रोटी और हमारी फ्यूचर में ही आके अड़ंगा डाल रहा है, उसको हम चैन से कैसे जीने देंगे, आप ये बताइए। जो हमारा जिंदगी का सवाल है तो उसका भी हम जीना हराम कर देंगे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं ये आप सब लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाइए। अब मैं नहीं सोने दूंगा, किसी को भी नहीं सोने दूंगा, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको जागना पड़ेगा सर। अब वो समय नहीं है कि हम ग्रुपों में मैसेज डाल दें और इसके बाद ख़त्म हो जाए कहानी ना। पूरा प्रैक्टिकल होगा और डंके की चोट पे लड़ेंगे। और ये कॉरपोरेट को अगर ये नहीं समझा, 3 रास्ते हैं। पहले रोकेंगे और टोकेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो इनको जम के ठोकेंगे। ये मेरा सिद्धांत है और ये मेरे हिसाब से ऐसा ही काम करेंगे हम, और इसी में हमें मंजिल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और जितने ज़िले के पदाधिकारी हैं, आप लोग जो पद लेके बैठे हैं और शांति से बिस्तर डाल के घर में बैठे हैं, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर काम करना है तो आप आ जाइए ग्राउंड पे, अदरवाइज रिज़ाइन डालिए। नए नौजवानों को जगह दीजिए, जिनका खून उबल रहा है, जिनकी ज़रूरत है, जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, वो कमान इनको सौंपिए। और ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है, और मैं पूरे प्रदेश और देश लेवल के लैब टेक्नोलॉजीज के लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं जितने भी सीनियर्स हैं, पदाधिकारी हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, अपने जिले को मजबूत करिए और नए लोगों को अवसर दीजिए। मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।